हबीब अल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादात व उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। ये इसकी निस्बत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा आलिमा साइमा शाकिरा फ़ाज़िला हज़रत सैयदा ख़ातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ात अक़दस के साथ है। मैं दुआगो हूँ खल्ला के आलम सैयदा पाक का सदका हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर गिलानी इस्लामिक सेंटर के मोहतमिम आला मेरे नहायत ही मुखलिस अखलस मुशफ़िक़ और मेहरबान उस्ताज़ मोहतरम, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद तनवीरुल हसन साहिब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया और आपकी सारी टीम, जुमला मुआविनीन जिन हज़रात ने ताउन फरमाया, अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करूँगा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दिन मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा होने लगे। जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम शरीफ रखा तो रुक कर फरमाया आमीन। फिर आपने दूसरी सीढ़ी शरीफ पर कदम रखा, फिर रुके, फरमाया आमीन। फिर जब तीसरी सीढ़ी पर आप तशरीफ़ फरमा हुए, रुके, फिर फरमाया आमीन। सहाबा कराम अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस बात पर आमीन फरमाया है वो बात हमने नहीं सुनी। अगर आप शफ़क़त फ़रमाएँ, हमें बतला दीजिए कौन सी बात पर आपने आमीन कहा। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फ़रमाया, मेरे पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आकर कहा कि अगर आपके उम्मती को रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना मिल जाए और वो इस रमज़ान के महीने से फ़ायदा उठाते हुए यानी इबादतें और रियाज़तें करके जन्नत हासिल न कर सके तो वो बदबख्त और नामुराद हो जाए। तो मैंने आमीन कह दिया। फरमाया फिर जब दूसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो फिर जिब्राइल अमीन हाज़िर खिदमत हुए। उन्होंने आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी बंदे को माँ बाप या दोनों में से कोई एक मुयस्सर आ जाए उसकी ज़िंदगी के अंदर और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके तो फरमाया वो भी शकी बज़ाहिर ये तीन बातें हैं, हकीकत में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है, इसके अंदर कोशिश कीजिए जितना वक्त हो इबादत में गुजरे। शोबुल ईमान शरीफ की एक हदीस शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, रमज़ान शरीफ में चार चीज़ों की कसरत करना। फरमाया दो चीज़ों से अल्लाह राज़ी होता है और दो चीज़ें वो तुम्हारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं। तो पूछा गया वो चीज़ें जिनसे अल्लाह राज़ी होता है वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो फरमाया वो सबसे पहले कोई बंदा रमज़ान शरीफ में ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करता रहे, इसकी तस्बीह फरमाते रहा करें। और दूसरी बात जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है वो क्या है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि कोई बंदा अस्तगफिरुल्लाह इस तस्बीह की कसरत करता रहे। ये दो चीज़ें वो हैं जो अल्लाह को राज़ी करती हैं रमज़ान शरीफ के अंदर। तो इस वास्ते ज़रूर रमज़ानुल मुबारक के अंदर कम अज़ कम ये दो वजीफ़े जो हदीस मुस्तफ़ा से अख़ज़ किए गए हैं इन पर ज़रूर अमल होना चाहिए। इसके अलावा जितना हो सके ज़िक्र और फ़िक्र करते रहिए। अल्लाह करीम हम सब को रमज़ान की बरक़ात अता फ़रमाए। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ए मूसा, हमने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर अता किए हैं जो उन्हें दो अंधेरों से निकाल देंगे। तो पूछा गया वो दो नूर कौन से हैं।
तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक नूर कुरान का है और दूसरा नूर रमज़ान शरीफ का है। तो फरमाया दो अंधेरे कौन से हैं? फरमाया एक अंधेरा कब्र का है और दूसरा हश्र का है। जो बंदा कुरान पढ़ता है और रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला कब्र के अंधेरे को भी रोशनी में बदल देता है और क़यामत वाले अंधेरे को भी रोशनी में बदल देता है। तो इस वास्ते ज़रूर इस रमज़ान से फ़ायदा हासिल कीजिए। बल्कि लगे हाथों एक बात जल्दी में और सुना दूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफ़आन लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमाया लोगो रमज़ान और कुरान ये क़यामत वाले दिन तुम्हारी शफ़ाअत फरमाएंगे। इस वास्ते रमज़ान के रोज़े रखिए तो शौक़ से, और अगर कुरान मजीद पढ़िए तो भी शौक़ से। इन दोनों ने हमारी शफ़ाअत करनी है। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूमू तसिहू। हमारे बाज़ लोग रोज़ा नहीं रखते अपनी सेहत की वजह से। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक है। आप शुगर वाला को यहाँ बैठा है, ब्लड प्रेशर वाला, आप रोज़ा रखवा के देख लें। एक तो दिन छोटे हैं, बड़ा दिन हो तो ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। आजकल के दिनों में आप रखवा के देख लें, चेक कर लें, आपको 50% उसके अंदर आराम नज़र आएगा। डॉक्टरों के पास रश कम हो जाता है। चूँकि ये जो रोज़ा है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि भूख है, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में रोज़ा हमें डिसिप्लिन सिखाने आता है। सुबह एक टाइम खाना है और शाम इस टाइम खाना है। वो जो हमारा डिसिप्लिन सेट हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो जिस्म है उसकी बहुत सारी बीमारियां वैसे ही भाग जाती हैं। और ये चाइना के डॉक्टरों की इस दफ़ा की ताज़ा रिसर्च है। वो कहते हैं जो बंदा पूरे साल के 365 दिनों में सिर्फ 20 दिन 10 घंटे रोज़ाना भूखा रहे, 10 घंटे कोई चीज़ ना खाए ना पिए, उसके जिस्म के अंदर वो बैक्टीरियाज जो कैंसर बनाते हैं, कैंसर पैदा करते हैं, वो वैसे ही मर जाते हैं। उस बंदे को कैंसर होता ही नहीं है। यही वजह है पूरी दुनिया में कैंसर की रेशो जो कम है वो मुसलमानों के अंदर है। और बिलखसूस रोज़ा रखने वाले अल्लाह ताला इनको यूं बचा लेता है। मतलब जो आज रिसर्च कर रहे हैं, हमारे दीन ने हमें पहले ही वो चीज़ बतौर इबादत अता फरमा दी है। वर्जिश के बारे में आप पढ़ के देख लें तो रिसर्च करने वाला कहता है अगर ये मुसलमानों की नमाज ना होती तो इससे अच्छी वर्जिश दुनिया में है ही कोई नहीं। तो मैंने कहा फिर अगर सिर्फ हमारी नमाज अच्छी नहीं, हमारा दीन भी बहुत अच्छा है, हमारा इस्लाम भी बहुत अच्छा है। बस हमें अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। तो सेहत की वजह से परेशान ना हुआ करें, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। सूमू तसिहू। बल्कि एक हदीस इसके साथ मिलती यह है, आका करीम ने फरमाया सूमू तसिहू हज्जू तस्तगनू। फरमाया लोगो तुम रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ और हज करो, अमीर हो जाओ। हज करने वाला बंदा कभी गरीब नहीं हो सकता। बल्कि उम्रे के बारे में भी ये फजीलत है। फरमाया यो हज जो उम्रा करता है, अल्लाह ताला उसकी गरीबी को ऐसे दूर करता है जैसे जंगाल वाले लोहे को भट्टी में डाल के, और जब फुल गर्म हो जाए बाहर निकाल के बंदा हथौड़े मारे तो खुद ब खुद झड़ जाता है जंग। फरमाया जो हज उम्रा करके आए खुद ब खुद गरीबी झड़ जाती है, बरकत रह जाती है। ये मैंने बरकत इसलिए कहा कि हमारे लोग कसरत को अमीरी समझते हैं। कसरत अमीरी नहीं है, किसी के पास माल और दौलत बहुत ज्यादा, ये अमीरी नहीं है। अमीरी ये है कि आपके पास बरकत होनी चाहिए। कई कसरत वाले हैं, कसरत है लेकिन रात के वक्त बेचारे नशे की गोलियां खा के सोते हैं, उनको सुकून ही नहीं है। तो अयो जी कसरत नूं आपां की करना है? बरकत होनी चाहिए कि जिस चीज की जरूरत हो। साडी पंजाबी कहते हैं लोड़ दी थोड़ ना पवे। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। मुझे पता है अफ्तारी का वक्त है, लेकिन मैंने एक जुमा भी पढ़ाया, दोबारा फिर तकरीर कर रहा हूं। तो इस वास्ते आप थोड़ा अपनी मोहब्बत का भी सबूत दें। तो गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते बरकत ही बरकत होती है। अल्लाह करीम हमें रमज़ान के सदके सेहत अता फरमाए और हज उम्रे की सआदत के सदके गरीबियाँ दूर फरमा दे। अब आ जाइए, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने ईमान वाले कामिल बंदे और बंदियाँ हैं उनकी एक सिफत कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाई। फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो सारी रात जब गुजारते हैं तो फरमाया गाफिलों की तरह सो कर नहीं गुजारते, बल्कि या वो क़याम में होते हैं या वो सजदे में होते हैं। मुराद है रात की इबादत की तरफ। और हजरात आप थोड़ा सा ध्यान फरमाइए, एक बात आपको बताऊं, 5 नमाजें फ़र्ज है ना, आप कुरान व हदीस पढ़ के देख लें, 5 नमाजों की बड़ी फजीलत, बड़ी ताकीद आई है। लेकिन अगर आप बरकतें और फजीलतें पढ़ना शुरू कर देना तो तहज्जुद की नमाज की कहीं ज्यादा है। आप कभी जिक्र पढ़ लें, आप कहेंगे यार ये फर्ज भी नहीं और फिर इतनी ज्यादा इसकी फजीलतें हैं, वजह क्या है? भाईजान ये तहज्जुद का टाइम ही वो होता है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया
दो टाइम है जिसमें दुआ कबूल होती है। पूछा गया हुजूर कौन कौन से? फरमाया मिन दुबुरिस सलावातिल मकतूबात, एक फर्ज नमाजों के बाद और एक तहज्जुद के टाइम, जो भी दुआ की जाए रब कबूल फरमा लेता है। तो ये टाइम ही बड़ी बरकत वाला है इस वास्ते। और ये तहज्जुद की नमाज ये वाहिद वो नमाज थी कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर एक्स्ट्रा फर्ज थी, और आखिरी उम्र के हिस्से में जब आका करीम पहुंचे तो उस वक्त वो फर्जियत उठा ली गई। उम्मत पर भी फर्ज हो जानी थी, लेकिन नबी पाक ने सिफारिश फरमाई कि ये 5 रहें, ये छठी मैं खुद पढ़ता रहूंगा। ये याद रख लीजिए, तहज्जुद की नमाज ये आका करीम अलैहिस्सलाम को एक्स्ट्रा अता की गई थी, और यही वो नमाज है। आप हैरान हो जाएंगे, एक बात मैं तहज्जुद के बारे में सुना देता हूं, रिवायात में मौजूद है। फरमाया जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह ताला लोगों को खुद बता देता है कि ये तहज्जुद पढ़ता है। अब आप कहेंगे अल्लाह कैसे बताता है? तो इसकी शरह में उलमा ने लिखा है कि जैसे हम ऐलान करते हैं वैसे ऐलान नहीं होगा, बल्कि फरमाया जो तहज्जुद पढ़ता है उसके चेहरे पर एक नूर ऐसा होता है, जो बंदा देखता है उसका दिल कहता है कि ये जो नूर है ना किसी साबुन का है ना करीम का है, अगर ये है तो ये सजदों की लज्जत का है, अगर ये है तो ये तहज्जुद का है। फरमाया उसको जो खास नूर अता किया जाता है वो इस बात की तरफ मुशीर होता है कि इसने तहज्जुद पढ़ी है। दोस्ताने गिरामी, ये अल्लाह के बंदे और बंदियां, उनकी सिफत है कि वो रात गाफिलों की तरह नहीं गुजारते बल्कि अल्लाह की याद में बसर करते हैं। पहली बात, हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी अगर मुबारक जिंदगी को देखें, आपकी इबादतों का ये हाल है कि जब आपकी इबादत शुरू होती है, जब हजरत बिलाल अजान देते हैं तो आप पुकार उठती हैं, बारी ताला इतनी छोटी रात हो गई कि तेरी बंदी ने अभी जी भर के तुझे सजदा ही ना किया। ये हालत दार है। और दूसरी तरफ सारा दिन भी फरागत नहीं है, आप घर के काम खुद फरमाती हैं, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन जैसे बेटे उनकी भी देखभाल करती हैं, हजरत सैयदा ज़ैनब व उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसी बेटियां उनकी भी परवरिश होती है, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा अजीम शौहर उनकी भी सारे मुआमलात को देखती हैं, और आपकी सास साहिबा हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद मौजूद थी, उनकी भी खिदमत होती है। लेकिन इसके बावजूद कि सारा दिन काम काज है, लेकिन रात के वक्त ये नहीं फरमाती कि मैं थकी हुई हूं मैं सो जाऊं, फिर मुसल्ले पे खड़ी होती हैं। वजह क्या है? वजह यह है, सच्ची बात है, जिस बंदे को इबादत की लज्जत मिल जाए उसकी थकन फिर बिस्तर पर कमर लगाने से दूर नहीं होती, बल्कि मुसल्ले पर अपनी जबीन रब के सामने झुकाने से उसके सारे दुख और दर्द खत्म हो जाते हैं, उसकी थकन दूर हो जाती है। और हजरत सैयदा कायनात का तो नाम ही थकन दूर करता है। सैयदा कायनात एक मरतबा हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में गई तो और जाके कहा, मुझे पता चला है आपके पास कुछ खादिमा आई हैं, कनीज़ें, तो आप मुझे कोई कनीज़ दे दें ताकि घर के काम काज करने में थोड़ा मेरी मदद हो जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाकी सबको दिया, फरमाया फातिमा आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जरा ये वजह सुनिएगा। और ये सिहामे हदीस मौजूद है, कोई अपनी तरफ से बात नहीं है, लेकिन इसमें सबक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बेटी आपने अपने घर के काम खुद करने हैं। बाबा मैं थक जाती हूं। फरमाया थकन का इलाज हम बताते हैं ना। वो कैसे? फरमाया हर नमाज के बाद आपने 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ लेनी है। फरमाया आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। यही तस्बीह है फातिमा, आज भी सूफिया फरमाते हैं जो भी हर नमाज के बाद पढ़े उसकी थकन ना रहेगी। समझ आ रही है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हम आपको ये वजीफा देते हैं, लेकिन सवाल ये है आका करीम अलैहिस्सलाम ने कनीज आपको क्यों ना अता फरमाई, खादिमा कि आप ले जाएं और घर में काम करवाएं। ये आका करीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तालीम के लिए कहा। वो इसलिए कि कई बड़े घराने वाले कनीजें रख लेते हैं, फिर उनकी औरतें बसा औकात अभी 30-40 साल की उम्र में होती हैं, तो फिर वो घर के काम काज भी नहीं कर सकती। मेरे गोडे दुख दे तो मेरे गिट्टे दुख दे, ओ घर दा तो कर लिया करो ना। और इसके साथ वैसे बंदा सुस्त भी हो जाता है और घर के काम काज करने का सवाब भी हाथ से जाता है। और फिर बसा औकात ना जिसके घर में ज्यादा कनीजे हों, उस औरत को जो तबीयत का अंदाज होता है उसका बिगड़ जाता है, मुतकब्बिर होती है, हुक्म चलाती है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये कोई आदत भी फरमाया ये हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, हम खुद अपने घरों के काम करेंगे। और मेरे महबूबे पाक ने वहां पर जो फलसफा दिया वो बड़े कमाल का था। आका करीम फरमाते हैं बेटी यहां पर थोड़ा सा अगर हम थक भी गए
तो कब्र हशर में तो हमने आराम ही करना है ना। और फरमाया कि दुनिया की नेमतें हम इनको पसंद नहीं करते, हम तो उखरवी नेमतें जो दायमी और बाकी हैं हम तो उन्हें पसंद करते हैं। तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी लाडली शहजादी की यूं तरबियत फरमाई। और फिर इसमें एक ये भी था कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने सबको कनीज़ें दी, सैयदा को नहीं दी, ताकि ज़माने को यह भी पैगाम जाए कि अकरबा परवरी नहीं करनी चाहिए। समझ आई? वो जो अपनों को ही सब कोई दिया जाता है। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी आल के लिए हुक्म जारी कर दिया कि ये ज़कात भी नहीं ले सकते। समझ आई ना? ये क्या है? ये अकरबा परवरी। फरमाया इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी मना किया है और हम भी जमाने को बताएंगे कि जब दीन का काम करना है तो फिर अकरबा परवरी और मौरूसियत से नहीं करना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो गिरामी कदर हजरात, इसी वास्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया तुम्हारे ऊपर अगर कोई रंग का काला हबशी, नाक या बाजू में कान कटा हुआ अमीर बना दिया जाए तो फरमाया तुमने बस इताअत करनी है। यह नहीं देखना कि खानदान क्या है, तुमने देखना है कि पैगाम किसका दे रहा है। यह हमारे दीन का हुस्न है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली शहजादी सैयदा कायनात की यह तरबियत फरमाई और यूं आप इबादत फरमाया करती थी। बल्कि यहां तक हजरत सैयदा कायनात जब इबादत करती तो आपकी दुआओं के अंदर एक ही जुमला होता था। आपकी दुआओं की हिस्ट्री पढ़ के देख लें, आप सिर्फ एक दुआ फरमाया करती थी, बारी ताला मेरे प्यारे अब्बा जान, मेरे प्यारे महबूब, मेरे आका, फरमाया उनकी उम्मत की बख्शिश व मगफरत फरमा दे। हजरत सैयदा कायनात ये दुआ फरमाया करती थी। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं जब मैंने थोड़ा होश संभाला, कई दिन तक मैं सुनता रहा, एक दिन मैंने कहा अम्मा जी आपकी खिदमत में एक बात पूछनी है। तो फरमाया बेटा पूछिए क्या बात है। तो आप फरमाने लगे अम्मी जान मैं कई दिनों से गौर कर रहा हूं, आप रात की इबादत में एक दुआ बहुत करती हैं, या अल्लाह मेरे बाबा जान की उम्मत की बख्शिश मगफरत फरमा दे, हुजूर की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। मैंने कभी नहीं सुना कि आपने घर वालों के लिए दुआ की हो। फरमाया अल जार सुम्मद्दार, फरमाया बेटा पहले बाहर वालों का हक होता है फिर घर वालों का हक होता है। और दूसरी बात फरमाई बेटा तुम्हें नहीं पता कि तेरे नाना जान को कितना पसंद है कि उनकी उम्मत बख्शी जाए। फरमाया मैं इसलिए दुआ करती हूं जब उम्मत बख्शी जाएगी तो मेरे बाप को सुकून मिल जाएगा। आप यहां से उलमा ने नुक्ता निकाला है, वो कहते हैं बेटी ब्याह कर अपने घर भी चली जाए तो फिर भी वो अपने बाप का सुकून चाहती रहती है। आज कई बेटियां हैं, यकीन करें वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करती हैं, लेकिन उन्हीं बेटियों से मैं एक गुजारिश ये भी करूंगा कि आप उस घर में जाकर अपने माँ बाप की तुम्हें फिक्र होती है, वहां भी कोई माँ बाप है तुम्हारा। थोड़ा मुश्किल आ गया, आपकी सुभान अल्लाह भी बंद हो गई, औखियां गल्लां कोई नहीं होंदियां ना भाई। आज बेटियां, मैंने एक मरतबा एक औरत का इंटरव्यू सुना, किसी ने मुझे भेजा कि इसका जवाब दीजिए, मुझे तब से याद है, चूंकि हम सोशल मीडिया के बंदे हैं, मीडिया के बंदे, तो हमसे लोग पूछते हैं ऐदा की जवाब है। वो पता क्या कहती अगर एक एक बच्ची माँ बाप अपने पास रख लेना तो माँ बाप कभी दुखी ना हो, ये इतनी खिदमत करती हैं। मैं कह इस बीबी नू मेरा पैगाम आतारी दा भी सुनाओ भी तू जो अपने घर रह के अपने प्यो की खिदमत करनी, तेरे भरा नकम्मे निकले ने भी ये खिदमत माँ प्यो की नहीं करते, ते तू इंज करना जेड़ी तेरी भरजाई बन के आनी है ओनू ही दस भी इन्हां दी तू खिदमत कर, ते जिन्हां दे घर तू जाना उन्हां नू तू माँ प्यो समझ। जे तुसी बंदियां बन जाओ, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, वो जेड़े घर तुसी गईयां बहुता नेर तो तुसी चुकदियां हो, ते जे तू ही उत्थे चल के उन्होंने माँ प्यो समझ लवें, उन्होंने खिदमत तू ही कर लवें, ते तैनू एडा हाजी बन के बयान करने की लोड़ ही ना पवे। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? अपने घर नू सारे सियाने हुंदे ने, अपने माँ प्यो वास्ते तो बड़े जज्बात ने। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसों के मुताबिक जो सस सौरा होता है वो भी माँ बाप होता है, हकीकी माँ बाप भी माँ बाप होता है, और उस्ताद और पीर ये भी माँ बाप ही होता है। अब समझ आ रही है अहमद रात को? तो ये बस औकात औरतें ना बड़ी आजन बनने की कोशिश करती हैं, अच्छी बात है, पैगाम अच्छा है, बेटियां अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं, लेकिन अगर माँ बाप को सुख पहुंचाना है तो जैसे सैयदा ने पहुंचाया वैसे पहुंचाओ ना। वो जो काम उनके जिम्मे है वो कर रही हैं कि मेरे बाबा खुश हो जाएंगे, कब? फरमाया जब इनकी उम्मत बख्शी जाएगी। खिदमत उन्होंने वहीं की है। और पता कैसे खिदमत फरमाई, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को। आप कुएं पर से पानी तक खुद भर के लाती थी। समझ आ रही है ना? आज की औरतों को बातें याद आती है और ये निकल पड़ती मेरा जिसम मेरी मर्जी, और बीबी केड़े कमी पै गई है, तेनू अटैच वाशरूम मिल गए ने, समझ आई ना, तेनू घर पानी लभ गया है,
ये पानी तेरे बूहे ते आउंदा है, तेनू भरन ले जाना पैंदा, तेनू लग लो जांदी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। तुझे तो ऐसे ही मिल गए, तुझे क्या पता करबला वाले सैयदों ने कैसे बर्दाश्त किया था। तू तो गल्लां करनियां ही करनियां ने। खुदा की बंदी, जरा बात को समझने की कोशिश फरमाइए, और यही बातें हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सैयद आमिर अली शरीफी साहब आप इधर आ जाएं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। गिरामी कदर हजरात, तो अर्ज करने का मकसद ये है, हजरत सैयदा कायनात, आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो सकती है, फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं सारे हजरात मेरी तरफ देखिए। हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सारी रात इबादत करके दुआ करती हैं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पाक के लिए करती हैं। और आपने जब अपने बच्चों की तरबियत की तो अंदाज कैसा था। आपने फरमाया बेटा मस्जिद में जाया करो। हजरत इमाम हसन हुसैन से फरमाया कहाँ जाया करो? मस्जिद में। क्यों? फरमाया जो जो नाना पाक तुम्हारे बयान करते हैं ना, वो सुनकर मुझे बताया करो। आप जाते और सुन के बताते। और मजे की बात आपको सुनाऊं, हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप रोजाना तौर पर सुन लेती कि आज नबी पाक ने ये फरमाया, आज ये फरमाया, आज ये फरमाया। एक दिन ना हजरत अली उल मुर्जा ने पूछ लिया, फरमाया फातिमा क्या बात है कि मैं जब आता हूं तो मेरे आने से पहले तुम कहती हो आज हुजूर ने ये कहा, आज ये कहा, ये कहा, तुम्हें कैसे पता चलता है? तो सैयदा मुस्कुरा पड़ी, फरमाया कि आपका बेटा हसन अब इस लियाकत वाली उम्र को पहुंच चुका है, ये जो बात भी सुन के आता है मुझे बता दिया करता है। तो ये हजरत इमाम हसन मुज्तबा, पता चला कि ये जो तरबियत है ना, ये मस्जिद से होगी। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। ये तरबियत बहरहाल मेरी जान मस्जिद से होगी, ये बात याद रख लीजिए। और मेहराब मिंबर के जितने वारिस हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, इनको चाहिए बिल्कुल तरबियत करने में गफलत ना फरमाया करें। हर जुमे आप 10 मिनट रखें जिसमें तरबियत करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, अकीदे की भी, इस्लाह की भी, और लोग जितने आए वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएं। आप दावत इस्लामी वाली फैजान सुन्नत रख लें, हर जुमे एक चीज़ की सुन्नत बयान करके उसका तरीका बता दिया करें। आप तरबियत करने वालों में से हो जाएंगे अल्लाह की रहमत के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, इस वास्ते हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अपने बच्चों की तरबियत फरमाई। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो मुबारक हस्ती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब घर जाती तो आका करीम खड़े होकर इस्तिकबाल फरमाते थे, और जब आका करीम अलैहिस्सलाम इनके पास आते तो ये भी खड़े होकर मेरे नबी का इस्तिकबाल फरमाती थी। और सुने, ये कौन सा माहौल था जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये तरबियत फरमाई? ये वो माहौल था जिसमें लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। मेरे महबूबे पाक ने बेटियों को कितनी इज्जत अता फरमाई। मेरे आका करीम फरमाते हैं, अगर किसी औरत की शादी हो और शादी के बाद पहली औलाद उसे बेटी मिल जाए तो फरमाया वो बरकत वाली औरत होती है। हमारे यहां बेटा पैदा हो जाए तो मिठाइयां ते लड्डू ते पता नहीं क्या कुछ होता है, बेटी पैदा हो जाए ना तो खिंगर दे रोड़े अर्गा कईयां दा मुंह हो जाता है। तो किसी बंदे को ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटी पैदा हो जाए तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। दो बातें और सुनाऊं मैंने क्यों कहा ये इसलिए कहा, फरमाया क्यामत वाले दिन, अब जरा हजरात गौर से सुनिएगा, क्यामत वाले दिन फरमाया कि जब बेटियों को कहा जाएगा जन्नत में चली जाओ, तो बेटियां कहेंगी हमें हमारे मां बाप नहीं नजर आ रहे। हाँ, जिनकी बेटियां हैं अपने मुकद्दर पे नाज करे। और कहा जाएगा कि तुम्हारे मां बाप के लिए फैसला हो गया, वो जहन्नम में जाएंगे। अब तवज्जो करना, बेटियां यूं अपने हाथ फैला के, हजरत शाह साहब, यूं ऐसे हाथ फैला के खड़ी हो जाएगी जहन्नम के दरवाजे के सामने और कहेंगी बारी ताला, या हमें भी साथ भेज, नहीं तो हमारे मां बाप को हमारे साथ जन्नत में भेज। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इनकी मान जाओ, बेटियां हैं ये मुस्तफा की उम्मत की बेटियां हैं। आप अंदाजा करें जिन बेटियों का इकराम अल्लाह की बारगाह में इतना है, बताओ यार, उन बेटियों के पैदा होने पर मुंह टेढ़ा करना चाहिए? नहीं, खुश होना चाहिए। बेटी घर की रौनक और जीनत है। बल्कि मेरे नबी ने यहां तक फरमाया, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बेटी दे, दो दे, तीन दे, जितनियां भी अता करे, फरमाया वो उनकी शादी कर दे तरबियत करके। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत में मेरे साथ यूं खड़ा होगा कि बीच में कोई तीसरा नहीं होगा, हमारा कंधा मिला हुआ होगा। ये आका करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो अर्ज करने का मकसद यह है, मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत सैयदा कायनात के पास जब भी जाते, और यहां से एक मसला भी सुन लीजिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर जाते थे
आजकल जितने हजरात बिलखसूस सफ़ेद दाढ़ियों वाले, अगर नाराज ना हूं, जान की अमान पाऊं तो कोई बात कह दूं आपको भी। आप में से अक्सरियत है जो बेटियों की शादी करके बाद में बेटियों के घर नहीं जाते। ये कई यहां बैठे होंगे, इन्होंने पूछो तो एडे हाजी बनते जे। नाराज नहीं होना, आपको शायद किसी ने ना बताया होगा या अमल ना करते हो, सुन लीजिए। ओए असी धियां दे घर नहीं जाते। मैं क्या क्यों? कहते असी नहीं जाते। तो मैं क्या एडे गलत बंदे वाले ब्याह छड्डी हो क्यों भाई? मेरा सादा सा सवाल तो बनता है ना। और तुझू जानता नहीं, चंगे हाल तो जानना है, तो धी दे घर नहीं जाता, एडे गंदे बंदे वाले ब्याह छड्डी है। कहना नहीं 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 कारी साहब, तू तो मौलवियां वालियां गल्लां करना है। तो मैं क्या हुण इमरान खान वालियां किदां करां? मौलवियां तो मौलवियां वालियां करनियां बाबा। समझ आ रही है ना? आप थोड़ा बहुत ही सीरियस बैठे थे, मैं को मुस्कुराहट भी देख ले आपकी, कितने तरसदा ना मैं रह जावा। ओ भाई मौलवियों तो मौलवियों वाली करूंगा। पता क्या कहते हैं? ओए असी धियां दे घर जाके जाना पसंद ही नहीं करते। मैं क्या हुण बाबा तेरा फलसफा मन्ना या ज़हरा के बाबा जाने की सुन्नत को देखूं? मेरे नबी खुद जाते हैं, मैं कैसे मान जाऊं आपके फलसफे को? पहले तो ये बताओ ना। और याद रख लो, ईद का चांद देखकर बेटी उतनी खुश नहीं होती जितना अपने बाप का चेहरा देखकर खुश होती है। ये तो ईद देन भी नहीं जाते आजकल, तो इजी लोड कराउंदे जे। हाँ हाँ, ये मुझे पिछले साल यकीन करो, हमारी एक अजीजा औरत थी, तो वो रो पड़ी, कहने लगी कारी साहब इदां दे मां प्यो नूं की करना है जेडे सानू ईद ते भी नहीं मिलना आउंदे। ओ मैं क्या होया की है? उन्हें क्या लोड कराया है, मैं को 5000 दी भुखी नहीं, पर मैनू मां प्यो नाल मिलना चंगा लगदा है। ऐ जिन्ने बैठे हो ना, खुदा दा खौफ करया करो, नाराज ना हो। अपनी आधा बेटियों को तो तुमने मार डाला और आधा जुल्म उन्होंने किया। क्यों नहीं जाते यार? अपनी बेटियों के पास जाओ, बहनों के पास जाओ, जहां जाओ गुजरते गुजरते 2 मिनट चले जाओ। हुण चुप हो गए ने, हम तो जाते ही नहीं। वो मैंने कहा अगर मेरे नबी जा सकते हैं तो समझ लो बेटियों के घर जाना मुस्तफा की सुन्नत है। समझ आई है? और फिर यहां तवज्जो तलब बात है मेरे भाई। बस औकात हमारे बुजुर्ग जो है ना, वो ये भी फलसफा देते हैं, असी धियां दे घर दा गिलास पानी दा नहीं पींदे, हाँ असी तो तां नहीं जाते। मैं क्या बल्ले हो बाबा, उसे धी दा तेरी विरासत दे विच हिस्सा है। 2 दुकानां भी दब्बी बैठा है, 2 किले भी वो दब्बी बैठा है, वो तो दिते नहीं। सवेरे बोले जे सुभान अल्लाह, पर गल पक्की है, अपनी बेटी का इतना हिस्सा तो मेरी जान दे नहीं सके जो तेरी विरासत में तू दे सकता है, जिंदा है। समझ आई? ते ओदा कहना मैं ओदे घर दा गिलास पानी दा नहीं पींदा। बल्ले हो शेरा, ये फलसफे किसी होर नूं सुनाई। मजा ये है कि हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो अपनी बेटी का माथा भी चूमते थे और हाथ भी चूमा करते थे। किसी ने पूछा हजरत आप माथा क्यों चूमते हैं? फरमाया जन्नत की कलियों की खुशबू आती है, चूंकि मेरी बेटी ज़हरा जो है। और आपको पता है ज़हरा आपका लकब क्यों रखा गया? इधर देखिए मेरी तरफ, ये देखिए, ये है फूल, देखो मेरी तरफ। ओ चौड़ वंडन वाले बंदे बन के वंडो, चुप करके वंडो। इधर देखो मेरी तरफ, ये फूल देख रहे हैं? फूल सारे बंदे मेरी तरफ देखे, आपको मसला समझाना चाहता हूं। फूल है ना, ये जब फूल बंद था तो इसको कली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कली कहते। अब सुनिएगा, सैयदा को कली कहा गया और हसन हुसैन को फूल कहा गया। यह क्यों कहा गया? कि सैयदा औरत हैं, औरत पर्दे में खूबसूरत लगती है, सारा हुस्न पर्दे में है, कली कह दिया। हसन हुसैन मर्द हैं, मर्द का हुस्न सारे देखें, इनको फूल बना दिया गया। अब बात समझ आई? हम समझ रात को इस वास्ते सैयदा कायनात को कली यानी औरत है ना, तमाम तर हुस्न पर्दे में छुपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ज़हरा कहा गया। और जब हसन हुसैन की बात आई, रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, लाखों सलाम आपकी शान पर, सरदारान जन्नत की बात आई, तो फरमाया ये मेरे फूल हैं। गिरामी कदर हजरात, ये नाम ऐसे ही नहीं, ये नामों में बड़ी बरकत है, बल्कि आपको जौक आएगा, मजा आएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। हजरत सैयदा का नामे नामी इसमें गिरामी जो जाती नाम है वो है फातिमा। क्या नाम है? और लफ्ज़ फातिमा के मीनिंग का पता है? इसका माना होता है छुड़ाने वाली। समझ आ रही है? अच्छा, ये छुड़ाने वाली वाला माना एक है, और इसका पहले लुत्फ लीजिए, फिर दूसरा माना बयान करता हूं। छुड़ाने का क्या मतलब है? अल्लामा अबू नुऐम जैसे बुजुर्ग ने लिखा है इस बात को। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया,
मेरी प्यारी बेटी, मैंने जो आपका नाम फातिमा रखा है पता क्यों रखा है? बाबा जान बतलाइए। तो मेरे आका करीम फरमाने लगे, इसलिए कि फातिमा का माना होता है बचाने वाली, छुड़ाने वाली। अल्लाह ने तेरे सदके तुझे, तेरी औलाद को और जो क़यामत तक तुमसे मोहब्बत करेगा उन सबको जहन्नुम से आजाद कर दिया है। तू छुड़ाने वाली है, तू बचाने वाली है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात को? इसलिए आपका यह नाम रखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की करोड़ों अरबों खरबों लातादाद रहमतें हों उन पर, और सैयदा कायनात का सदका हमारी भी इस सब में गिनती हो जाए कि हम भी उनके मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है। अब ये एक माना है लफ्ज़ फातिमा का। और यहां मैं एक बात बता दूं, हमारे बसौकात मौलवी, बसौकात पीर, बसौकात नकीब, बसौकात नात खान बार बार फातिमा ने ये कहा, फातिमा ने ये कहा। आला हजरत ने मना फरमाया, फरमाया सैयदा का नाम है, नामे नामी जो है ना, एक मर्तबा लेके बाद में क्या कहो? बाद में कहो बुतूल ज़हरा। इशारा दो। जैसे नबी पाक का नाम हम लेते हैं तो हम ये नहीं कहते मोहम्मद ने ये कहा, मोहम्मद, ना 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 ना, हम कहते मेरे आका ने ये कहा। आप कहो सैयदा कायनात ने ये कहा, सैयदा निसाइल आलमीन ने ये कहा। फरमाया अदब के भी कुछ तकाजे होते हैं। ठीक है। तो ये बात है, ये हैं आला हजरत जिन्होंने इतना अदब सिखाया है। और सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला की नस्ल पाक के बारे में फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। हाँ, इसी वास्ते जब हम सैयद को मानते हैं, ना सैयद की पगड़ी, ना दाढ़ी, ना गाड़ी, ना हम उसका आस्ताना, हम कुछ नहीं देखते। वो जाने तो ना नाना जाने, हमने सिर्फ निस्बत रसूल को देखना है। एक चीज सैयद की देखी जाएगी, सिर्फ एक चीज, और वो है अकीदा। बस, चूंकि अकीदा तो वो बुनियादी चीज है, जैसे मेरे लिए जरूरी है वैसे ही मौलवी साहब के लिए जरूरी है और वैसे सैयद के लिए जरूरी है। ये तो सबका देखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ये बुनियादी चीज है। गिरामी कदर हजरात, इसके अलावा आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अमल की वजह से नहीं, अमल जाने ते इन्हां दे वड्डे जानन। समझ आ रही है? हमने निस्बत रसूल का हया करना है। अकीदा वो चीज है जो बुनियाद होती है। अगर वो बंदा इधर हो जाए तो फारिग, इधर आ जाए तो सुभान अल्लाह। तो ये जरूरी है। बात दूर ना चली जाए, बात बतला रहा था लफ्ज़े फातिमा का माना, और बार बार कहा नाम नहीं पुकारना। तो सैयदा के नामे नामी इसमें गिरामी का एक माना छुड़ाने वाली। अब दूसरा माना भी सुन लीजिए, तवज्जो है तो सुनाऊं आप हजरात को। वक्त के दामन में गुंजाइश पूरी सूरी है, और ये बड़ी बाबरकत घड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। सही टाइम जिसके पास हो मुझे बता दें क्या है? 6:18 पे है जी। इंशाल्लाह 5 मिनट में और आपसे गुफ्तगू करूंगा। 5 तन की निस्बत से ना 5 मिनट और बात करेंगे। तवज्जो फरमाओ और सुभान अल्लाह भी फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। सैयदा पाक का नामे नामी जो मैंने लिया, उसका एक दूसरा माना है। उसका माना होता है मुंह मोड़ने वाली। अब इसका क्या मतलब है? अरबी के अंदर जब किसी बच्चे का दूध छुड़ाया जाए, मां का जब दूध पीता छुड़ाया जाए ना, उसको कहते हैं फातिमा सबी, कि इसने अपनी खुराक से, इसने रिज़्क से मुंह मोड़ लिया है। अब ये सैयदा कायनात का नाम ही ये फातिमा है, तो अब इसमें ये माना कैसे है? फरमाया सैयदा कायनात की तबीयत में दुनिया की तलब रब ने रखी ही नहीं, उनका रुजू है तो खुदा की तरफ है। और ये माना मैं जो आपको बता रहा हूं भाई, ये बड़े बड़े मसले हल करता है। आज लोग बाग लेके भाग रहे, बागे फदक था तो नहीं दिया तो फलाना। ओ कमली बला, ये हस्ती वो है जिसका दुनिया से रब ने वैसे ही मुंह मोड़ दिया हुआ है। ये दुनिया की तरफ मुतवज्जे ही नहीं है, इनको दुनिया चाहिए ही नहीं। तुझे किसने कहा है? और मैं अगली बात भी बताऊं, ये झूठा चूरन मत बेचो कि जनाब ये बाग है तो वो सैयदा का है। मैं कहता हूं इतनी बड़ी हस्ती हो और एक बाग, हया करो हया। तुमने बाग की मालका बना दिया, मुस्तफा ने जन्नत की मलका बनाया हुआ है। बताओ वो स्टेटस बड़ा है या ये बड़ा है? वो स्टेटस बड़ा है भाईजान। और वैसे भी आपको बता दूं, ये मेरी मोहब्बत का जुमला है और हम बोलते हैं, और वो ये है, और मेरी जान ये ना समझो कि सैयदा एक बाग की मालिका है, नहीं। अगर मुझसे पूछो तो मोहब्बत वाले जितने भी हैं
उनकी दुनिया की मालिका भी सैयदा है, उनके दिल की मालिका भी सैयदा ही है। कहां बैठे हुए हैं ये लोग, कहां बैठे हुए हैं ये लोग? छोटे छोटे झगड़े लेकर कभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर बक बक करते हैं, कभी हजरत सैयदा कायनात दरबारों में गई। कोई किसी ने दरबार, 4 यारों का कोई दरबार मुझे दिखा दे किसने बनाया था? कोई दरबार नहीं था। वो सारे मुस्तफा के मुसल्ले पर बैठकर फैसला किया करते थे। लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं और तबर्रे बकते हैं सहाबा कराम पर। हजरत सैयदा हस्ती ही वो हैं, तवज्जो फरमाना। और ये मैं आपको ना दिखा सकूं, मैं जिम्मेदार हूं। और ये आजकल कोई दुआ नहीं कर सकता, भावें वो पीर है तो भावें वो मौलवी है तो भावें वो तुहाडे वर्गे बंदे, कोई दुआ नहीं कर सकता। हजरत शाह साहब, ये बुखारी में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया, या अल्लाह मेरी आल को इतना देना, अगर सुबह खाएं तो शाम का ना हो, अगर शाम को खाएं तो सुबह का ना हो। फरमाया इनको ज्यादा ना अता। कोई माई कलाल मुझे ये दुआ मांग के दिखाए, नहीं मांग सकता। मेरे नबी ने मांगी है, क्यों? फरमाया हमारी तवज्जो माल की तरफ नहीं होनी चाहिए, माल वाले की तरफ होनी चाहिए। ये वो सैयदा कायनात हैं। अगर हसनैन करीमैन बीमार हो जाएं और उसके बाद ये मन्नत मान लें 3 दिन रोजे की, खाना तैयार करके बैठे और मिस्कीन आ गया, खाना तैयार करके बैठे दूसरे दिन फकीर आ गया, खाना तैयार करके बैठे कैदी आ गया। ये कुरान मजीद 29वां पारा सूरत अद-दहर में वाकया मौजूद है। हर रोज खाना देते रहे, पानी पे रोजा रखा जा रहा है, पानी पे खोला जा रहा है। तो मैंने कहा 3 दिन मुझे भूखा रह के दिखा, कहता बंदा तो नहीं रह सकता। तो मैंने आख्या जन्नत के मालिक ने दुनिया दियां रोटियां आलो इन्हां दा मुंह मोड़ दिता गया, ये उंजी रज्जे ने। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, बंदा जिड्डा थक्का टुट्टा होवे ना, क्यों हजरत शाह साहब हुजूर इसे तरह कि भला मैं उस्ताद साहब की तवज्जो उलमा की, जिड्डा थक्का टुट्टा होवे या भुखा, मेरा तजर्बा है, मुहब्बत दे नाल कोई सैयदा दा जिक्र छेड़ देवे, हसनैन करीमैन दा, आले रसूल दा, वैसे ही भुख बंदे दी खत्म हो जाती। ऐसे तबीयत के ऊपर एक लुत्फ सच आ जाता है। गिरामी कदर हजरात, जिस हस्ती का जिक्र हम कर रहे हैं वो इतनी अजीम हस्ती हैं और लोगों ने पता नहीं कहां ला के खड़ा कर दिया उनके जिक्रों को। अपने दिलों की नापाक लड़ाइयां इन नामों से मत लड़ो। ये कल भी अजीम थे, ये आज भी अजीम हैं। ये किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं, ना नबी पाक के सहाबा ना अहले बैत ये लड़ाइयां देने नहीं आए थे, ये लड़ाइयां खत्म करने आए थे, ये मोहब्बत देने आए थे। और ये जो इदारा है आपके शहर खुरड़ियावाला के अंदर, गिलानी इस्लामिक सेंटर, आपको पता है ये जो गिलानी वाली निस्बत है ये हुजूर गौस पाक वाली निस्बत है, ठीक है। फिर मेरे उस्ताजी मुकर्रम हजरत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद तनवीरुल हसन साहिब मदनी दामा इकबालहू, आपका जो अंदाज है बड़ा पॉजिटिव और प्यारा अंदाज है, तामीरी अंदाज है, तरबियती अंदाज है और खालिस अहमद रजा की सुन्नत वाला अंदाज है, सैयदी अमीर आले सुन्नत का फैजान। और फिर इनके साथ जो मोहब्बत फरमाते हैं यहाँ के उलमा, और सबसे बड़ी बात सादात। मैं जब से आ रहा हूं मैंने कोई प्रोग्राम उस्ताद साहब का नहीं देखा जो सादात की जेरे सदारत और जेरे सरपरस्ती ना हो। समझ आ रही मेरी बात की? और फिर उलमा और आप जैसे संजीदा फिक्र और पढ़े लिखे लोग आप भी आते हैं। मेरे भाई उस्ताद साहब जो तरबियत कर रहे हैं ना, याद रखिए ये हमारी तरबियत पता कहां से हुई? उस्ताद साहब से। मैं उस्ताद साहब से मुनादरा रशीदिया पढ़ा हूं। आज हुजूर मुझे मुनादरा इस्लाम कह रहे हैं ना जी, ये मैं बतौर तबर्रुक लफ्ज कबूल करता हूं, वरना मन आनम के मन दानम, मैं अपनी औकात बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन ये जो कुछ है ये उस्तादों का अता किया हुआ है, ये इनका बड़ापन है कि बुला के अपने तालिब इल्म को सामने बिठा के सबक सुन लेते हैं, ये इनका बड़ापन है। और मुझे अपने पीर पर भी नाज है, मुझे अपने उस्तादों पर भी नाज है, मुझे अपने माँ बाप पर भी नाज है। समझ आ रही? अल्लाह ने मुझे पीर दिया तो लाजवाब और बेमिसाल हजरत अत्तार, मुझे उस्ताद दिए तो एक हीरा आपके सामने है। समझ आई? और मेरे माँ बाप, उनकी दुआएं हैं कि उन्होंने दीन के लिए वक्फ कर रहा, सारे काम आप पे ही होंगे पैने, आपन टेंशन ही कोई नहीं। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, कहने का मकसद ये है उस्ताद साहब की आपसे और आपकी उस्ताद साहब से जो मोहब्बत है यार, रोज़ियां दा मैं खुशामद नहीं करता, जुमे दा दिन है, एक नहीं पाया तुहानू मैं दोनों हाथों नाल सलाम पेश करना, जिमें तुसी मेरे उस्तादा नाल प्यार किया है ना जी। और ये इदारा बन गया बच्चियों का अलग, बच्चों का अलग। क्या मैं उम्मीद करूं कि मजीद ताउन फरमाएंगे? भाईजान इधर देखें, आप ये समझते मौलवी जदों गल करते हैं ताउन की गल करते हैं, जदों गल करते हैं ताउन की करते हैं। मैं क्या शुक्र कर अल्लाह के राह वास्ते मांगते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और ये शुक्र अदा करो, ये हजरत मौला अली के फरमानों में से एक फरमान है
फरमाया जब कोई फ़कीर बंदा या दीन के लिए मांगने वाला तुम्हारे पास आ जाए तो दिल को तंग ना किया करो, शुक्र करो कि तेन जाके नहीं देना पे, आओ आप आ गया है। समझ आ रही मेरी बात की? तो क्या मैं उम्मीद करूं आप इदारे से तावन फरमाएंगे? तावन की कई सूरतें होती हैं। कई बंदे कह दें भाई मेरा काम ही हो रहा है, मैं महीने दियां तनख्वाहां उस्तादां दियां देवांगा, तेरा तावन हो गया। अल्लाह अल्लाह। दूसरा कहे मैं जी बिजली का बिल देना है 1 महीने का, आज ही ठीक हो गया। जेड़ा तीसरा बंदा वो कहे जी मैं सब्जी देंगा 1 महीने वास्ते। अल्लाह अल्लाह। भाई इंज तावन होंदा? जरूरी थोड़े कि तुसी गट्टू दाने का देना तो तां ही होना है, या तुसी 10,000 देना है तो तां ही होना है। अगर कोई स्टेशनरी का काम करता है तो वो दरसनामी के लिए कापी और पेंसिलें दे जा, तेरा तावन हो गया है। तवज्जो है ना? कपड़े वाला है तो वो इमामे दे जाए, सूट दे जाए। जूते वाला है वो कहे मैं 11 जूते देने हैं। जो काम करते हो आप तावन कर सकते हो मेरे भाई, बस जहन बन जाए तो फिर कमाल की बात है। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना मैं आपको और बातें भी सुनाता। क्या मैं उम्मीद करूं गिलामी इस्लामिक सेंटर के साथ आप तावन फरमाएंगे? क्या मैं उम्मीद करूं? पहले भी आप लोगों, मैंने आपको दोनों हाथों से सैल्यूट किया है, तो अगली बारी जदों आवा तो फिर मैंने खलो के सलूट मारना पवे तो है। आइंदा तावन करना जे। अल्लाह करीम आपको ढेरों ढेर बरकत अता फरमाए। ये जो कुछ हमारे पास है उस्ताद साहब ने, और उस्ताद साहब को जो मिला है हज़रत अत्तार से मिला है, और आज तक मेरे उस्ताद की जो मोहब्बत हज़रत अत्तार से वो आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह करीम आप सबको खैर बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।